वज़ीर आला KP को हिरासत में लेने की मुतज़ाद इतलात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक बहस की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी डफरी पहुंची। ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर को गलत करार दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। कहा पुलिस ने KP हाउस इस्लामाबाद की हुदूद की खिलाफ वर्जी की। मुशीर इतरात KP बैरिस्टर सैफ की तरदीद। कहा वज़ीर आला KP को ताहाल हिरासत में ना लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पुरअमन जमात नहीं, हमने साबित किया हम पुरअमन जमात हैं। बानी PTI से बात के बाद अगला लाहे अमल तय करेंगे। वज़ीर आला KP को हिरासत में लेना पूरे सूबे की तौहीन है। रहनुमा PTI असद कैसर का रद्द अमल। हमारा मुतालबा है अली अमीन गंडापुर को फौरी रिहा किया जाए। आज असम्बली इजलास में मुश्तरका करारदाद लाने का ऐलान। बोले सियासी जमातों से राब्ते जारी, ग्रैंड जिरगा बुला रहे हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, लाइव फायर किया गया। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी हैं। 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। हम एक हाई लेवल ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। जत्थों में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे। तकरीब कारी का हुक्म देने से लेकर कारकुनों तक सब कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आला KP समेत कोई भी मुलविस हुआ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की D चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में 120 अफगान भी शामिल हैं। D चौक से सादा लिबास में KP पुलिस के 11 एहलकार भी पकड़े गए। वजारत दाखिला ने KP पुलिस के मुलविस होने की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों पर हमला आवर होने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये तशद्दुद करें, जत्थों के साथ हमला करें और हम इनसे बात करें। सहाफ़ी ने पूछा अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? मोहसिन नकवी ने जवाब दिया आप बता दें। IG पंजाब ने कहा पुलिस पर बराह रास्त गोली चलाई गई, आंसू गैस के शेल फेंके गए। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों और पुलिस में आंख मचोली। कारकुनों ने पत्थर बरसाए, पुलिस की जवाबन शेलिंग। बुरहान टोल प्लाजा, जिना एवेन्यू, 26 नंबर चुंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें। कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। कारकुनों ने आंसू गैस का असर जायल करने के लिए इतराफ के दरख्त जला दिए। D चौक पहुंचने वाले PTI कारकुनों को पीछे हटा दिया गया। बारिश से आंसू गैस की शेलिंग का असर खत्म हो गया। रात गए IG इस्लामाबाद D चौक पहुंचे, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, एहलकारों से अहवाल दरियाफ्त किए। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर बड़ा हमला। दाया में ताकतवर बम बरसाकर कई इमारतें मलियामेट कर दी। फजा में आग के शोले मीलों दूर तक देखे गए। 2 अफराद शहीद और 18 के जख्मी होने की इतलात। सेहूनी हुकाम का हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल के शहर करियात शमूना पर 30 रॉकेट फायर कर दिए। लबनानी तंजीम ने इसराइली फौजी यूनिट पर ड्रोन से हमले किए। हिजबुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन इसराइली हमले के बाद से राब्ते में नहीं। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए का मौक़िफ़ सामने आ गया। उधर दीर अलबलाह में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 18 अफराद शहीद, 20 जख्मी। खित्ते की सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कतरी और फ्रांसीसी हम मनसब से राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मशवरा। कहा बाइडन की जानिब से जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत ना करना गलत है।
गजा पर इसराइली जारियत को 1 साल मुकम्मल हो गया। फ़लस्तीनियों की मुसलसल नस्लकुशी से ज़िंदगी के आसार मिट गए। शहर खंडर में तब्दील हो गया, हर तरफ बारूद ही बारूद। 42,000 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट हो चुकी, 1 लाख तक जख्मी, कई ज़िंदगी और मौत की कशमकश में। शिफा खाने खुद बीमार पड़ गए। गज़ाई बहरान में मुसलसल शिद्दत, गजा के मकीन रोटी के एक एक लुक़मे को तरसने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का जंग बंद करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया, अब तोपों को खामोश हो जाना चाहिए। यह अमन, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसाफ का वक्त है। उधर इसराइली दारुल हुकूमत में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, गजा में यरगमाली इसराइलियों की रिहाई का मुतालबा। मुजाहरीन का कहना है नेतन्याहू हुकूमत अपने शहरियों की रिहाई यकीनी बनाने में नाकाम रही। हुकूमत जमहूरी नहीं, नेतन्याहू एक आमिर है। कराची में शेरशाह पुल के करीब सीटीडी की ने 2 दहशतगर्द मार दिए, एक को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त उस्मान और रशीद के नाम से हुई। बारूदी मवाद, 2 पिस्तौल, बॉल बैरिंग, खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। दहशतगर्द DSP अली रजा के कत्ल समेत 35 से ज़ायद मुकदमात में मुलविस थे। कब्जे से टारगेटेड लिस्ट मिल गई। शहर में मजीद तखरीबकारी का मनसूबाबंदी कर रहे थे। कच्चा माशका में खतरनाक डाकू सरवंद भाइयों और साजिद मलोकानी अंजाम को पहुंच गए। पंजाब पुलिस रहीम यार खान का खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। लुटेरे साबिक SHO थाना माशका की शहादत में मुलविस थे। डाकू ने पुलिस को देखकर शदीद फायरिंग कर दी। दहशतगर्दी समेत मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब थे। कब्जे से क्लैशनकोव, सैकड़ों गोलियां बरामद। साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। इस्लामाबाद की सख्त सिक्योरिटी, पाक फौज के मजीद जवान तैनात। पाक फौज ने शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों पर भी जिम्मेदारियां संभाल ली गईं। पाक फौज किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों निमटने की। कानून की अमलदारी के लिए पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही है। लाहौर में भी रेंजर्स तैनात। रेंजर्स की 3 कंपनियों ने अहम मकामात पर पोजीशनें संभाल ली। गश्त शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 अजला में पाक फौज को भी तलब कर लिया। फौज की तैनाती के लिए विफाक को खत इरसाल। पाक फौज हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों का कंट्रोल संभालेगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर गिरफ्तारी के बाद फरार। पुलिस ने PTI के चीफ व्हिप राना शहबाज को भी पकड़ा। पुलिस की मलिक अहमद को मोटरसाइकिल पर ले जाने की कोशिश, कारकुनों ने मलिक अहमद खान को छुड़वाकर फरार करवा दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी PTI कारकुनों का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने पत्थर बरसाए। कचहरी चौक और GPO चौक पर वकला का एहतजाज। वकला के पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहे। गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। एम्बुलेंसेस फंस गईं। मुसाफिरों के साथ मरीज भी परेशान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है PTI सियासी जमात है ना हो सकती है। आज हकीकत दुनिया के सामने आ गई। तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं, जिनको इन्होंने रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया। कौन सा मुल्क है ये बर्दाश्त कर सकता है? लाहौर में तहरीक इंतशार के वकला के पथराव से कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जख्मी कांस्टेबल की तफसीलात जारी कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा, कांस्टेबल बिलाल PGM चौक पर मौजूद था, उसके चेहरे पर पत्थर लगा। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। ताजों की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की मुख्त जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। अदालत का इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दामात का हुक्म। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी।
आज सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर कहाँ गए? ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, इनके एहतजाज से 100 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए। पीटीआई जलसों का मकसद दहशत गर्दों को पंजाब ट्रांसपोर्ट करना होता है। जलसों के जरिए ये गैर कानूनी असलहा भी भेजते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म से मुलाकात में केपी की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। आईनी तौर पर ऑप्शंस हमेशा मौजूद होते हैं। कहा गया था कि आप ये जो भी आपने करना है जलसा वलसा, ये आप शंघाई ताउन तंजीम के जो इज्तिमा है उसके बाद कर लें, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया। वो इस चीज़ को सबटच कर रहे हैं। उनका मकसद जो है इस चीज़ को जो है नाकाम करना है। जो पाकिस्तान की एक इज़्ज़त अफजाई हो रही है, सारे ममालिक यहाँ पे आ रहे हैं, उसको नाकाम करना है। कुछ नहीं होगा, ठीक है, हंगामा होगा। वो चाहते हैं 2-4 लाशें जो हैं, हमारी कोशिश है कि उनको कोई लाश ना मिले, किसी की जान ना जाए। और वो जो है, और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि पुलिस जो है अभी तक आना हमने, उनका हमला तो SCO पे है, नहीं तो 10 दिन बाद कर लेते। तालिबान पीटीआई के सहूलतकार हैं। इनके मुसल्लह अफराद गंडापुर के साथ आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम, वार्निंग दी, मुसल्लह जत्थों का हर कीमत पर जवाब देंगे। हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। बानी पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। पीटीआई वाले लाशें चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, इन्हें कभी पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी और ना ही आज है। किसी को SCO समेत सबूताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी शरपसंद को डी चौक के करीब फटकने नहीं देंगे। दुनिया के कई ममालिक के सरबराह खान पाकिस्तान आ रहे हैं। हिंदुस्तान से मुतालिक पीटीआई की पॉलिसी 27 साल जदोजहद में कभी तब्दील नहीं हुई। रियासत पाकिस्तान की भारत से मुतालिक पॉलिसी ही पीटीआई की पॉलिसी की बैकबोन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पीटीआई की जदोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का पीटीआई जदोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर के रीजन में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ, सीनियर फौजी अफसरान और सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा के जैसे खाकी आबाई इलाकों में रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। स्पिनवाम में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और उनके 5 जवान शहीद हुए थे। फितनाल खवारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सवात के इलाके चारबाग में भी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 2 खारिज जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहा है। इनका वही एजेंडा है, कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अफ़गानों के साथ आ रहे हैं, मुल्क को ललकार रहे हैं। वज़ीर बल्दियासिन सईद गनी ने कहा, पीटीआई के फैसले मुल्क दुश्मन हैं। पीटीआई ने यह बात बार बार साबित की। पीटीआई ने पिछली बार चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया। SCO समिट के मौके पर एहतजाज किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काली घटाओं का राज। कई शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में रात को तेज हवा के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। गुजरांवाला में भी बादल जमकर बरसे। नौशहरा में तेज बारिश से साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। लंडी कोतल में तेज हवाओं के साथ बारिश। पेशावर में काली घटाओं का राज। बारिश और आंधी से मौसम खुशगवार। पब्बी में तूफानी बारिश से साइन बोर्ड गिर गए। रुस्तम में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। नूरपुर थल में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। आज बालाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची के बाग-ए-जिन्ना पोलो ग्राउंड में मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर। मुफ्ती तकी उस्मानी समेत मजहबी शख्सियात की शिरकत। आवाम की बड़ी तादाद लेक्चर सुनने के लिए पहुंची। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां।
पाकिस्तान और इंग्लिश क्रिकेट टीमों की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान बेन स्टोक्स पहला मैच नहीं खेलेंगे। ऑली पोप सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान होंगे।